हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी आवर्स विद रूपाली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो करवा चौथ से एक दिन पहले का टाइम है, रात के टाइम का। यहाँ पर हम लोग मेहंदी लगवाने के लिए आए थे। तो सबसे पहले हमने करवे की शॉपिंग करी, क्योंकि हमने सारी शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी लेकिन करवा नहीं लिया था। सो हमने वो लिया और उसके बाद हम मेहंदी वालों के पास गए। और ये देखिए 7:30 बजे का टाइम है और कितनी भीड़ देख रहे हो। और वो मेहंदी वाले भैया बता रहे थे मतलब 4 बजे तक ये भीड़ टूटती नहीं है। सुबह के 4 बजे तक ये लोग मेहंदी लगाते हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट था। और इस टाइम पे मेहंदी के रेट इतने ज़्यादा हाई होते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। सो फाइनली हमें एक डेस्टिनेशन मिली, हमने यहाँ से मेहंदी लगवाई। और ये देखिए मेरे एक हाथ पर मेहंदी लग चुकी है, साथ में इधर ही मेरी सिस्टर इन लोग को भी लग रही है। मेहंदी का जो फाइनल लुक होगा वो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी पूरा। और इस टाइम पे मतलब आप मानोगे नहीं कि मैं आपको क्या बताऊं, 12 बजे हम लोग घर पहुंचे। हमें इतना टाइम लग गया मेहंदी लगवाने में, इतना ज़्यादा ट्रैफिक और इतना ज़्यादा रश था। सो मुझे इस बार की अपनी मेहंदी बहुत अच्छी लगी, इस तरीके से मैंने लगवाई थी। और आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी मेहंदी कैसी लगी। इस बार मैंने ये जो मतलब लड़का लड़की के जो पोस्टर्स होते हैं वो बनवाया। मुझे कुछ नया लग रहा था तो मैंने इस बार मेरी सिस्टर इन लोगों ने भी वही लगवाया था और मैंने भी वही लगवाया था। उसकी क्लिप मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई क्योंकि मैं लेना ही भूल गई थी। सो वो ऐड नहीं करी है मैंने। तो आप लोग मेरी मेहंदी देखिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। मैंने अपने हस्बैंड का नाम भी लिखवाया है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा सो गए और सुबह 3:30 बजे सरगी के लिए उठे। हमारे में सरगी में 7 तरीके की चीज़ें खाई जाती हैं और चाहे आप थोड़ा थोड़ा सा ही खाओ पर 7 चीज़ें आपको खानी होती हैं। तो बस वही रखी हुई हैं यहाँ पर। गाइस हमारी सरगी रेडी है और देखो मम्मी और सुबी यहाँ पे बैठे हैं। ये मेरे हस्बैंड है, सो रहे हैं जो अभी नींद में है। इनका भी फास्ट है ना, इसलिए सरगी के लिए उठे हुए हैं। बस अब हम लोग करने जा रहे हैं सरगी फटाफट से। 4:30 ऑलरेडी हो चुका है। तो पहले खा लेते हैं। ये रही मैं और ये रही लोग। तो चलिए पहले खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। हमारी जो सरगी है वो हो चुकी है, सब लोगों ने खा लिया। मेरे हस्बैंड तो जाके सो भी चुके हैं। सो बस हम लोग भी जा रहे हैं, अब सोते हैं थोड़ा सा और रेस्ट करते हैं। और ये देखिए मेरी मेहंदी का कलर कुछ इस तरीके से आया और इस हाथ का भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए मेहंदी लग चुकी है, चूड़ी भी मैंने पहन ली थी और सूट के साथ की मैं बाद में डालूंगी। अब जा रहे हैं हम लोग थोड़ा सा सोने के लिए। और वैसे भी आज तो संडे है, फिर बच्चे को स्कूल भेजने का भी टेंशन नहीं है। अब जाके सोते हैं और सुबह आपसे मिलते हैं रेडी होकर। अब मैं जा रही हूँ सोने और आपसे मिलेंगे सुबह। आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग मेरी राधा जी और कान्हा जी की तरफ से। तो देखिए आज लाल जोड़े में मेरी राधा रानी भी कितनी प्यारी लग रही हैं, कितनी सुंदर लग रही है। ये देखिए मेरे छोटे से नंदलाल जी के भी दर्शन कर लीजिए। सुबह हो गई है, नहा धोकर उनको भी तैयार कर दिया है, पूरा लाल जोड़े का श्रृंगार किया है। कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि मेरी राधा प्यारी कितनी प्यारी और कितनी सुंदर लग रही है। कमेंट्स ज़रूर करिएगा। राधे राधे आप सभी को। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। माता रानी चौथ माता सभी के सुहाग को बनाए रखे और सभी लेडीज का जो सुहाग भाग है वो बना रहे, हमेशा सदा सुहागन रहे। यही मैं अपने लिए भी कामना करती हूँ और आप सभी के लिए भी करती हूँ कि राधा रानी और कान्हा जी करेंगे हम सभी का जो सुहाग है वो अमर रहे। नहा धो के पूजा पाठ हो चुका है। राधा रानी और कान्हा जी की क्लिप भी मैंने आपको राधा रानी और कान्हा जी की क्लिप अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। उसमें भी लाइट नहीं, क्योंकि आज रात को 3 बजे से लाइट नहीं है। सरगी के टाइम भी लाइट नहीं थी, बहुत गर्मी हुई पड़ी थी। अब जाके लाइट आई और मैंने अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया। तो सुबह से अच्छे से रेडी तो नहीं हुए, बस फटाफट से नहा लिए हूँ पूजा के लिए। तो हम कथा करेंगे 3:30-4 बजे के आसपास, तब मैं रेडी होंगी और फिर मैं आपको शेयर करूंगी अपनी ड्रेस भी और सब कुछ। तो आज घर में ऑलमोस्ट सभी का फास्ट है, मम्मी का भी फास्ट है, मेरे हस्बैंड का भी फास्ट है, मेरा भी फास्ट है और मेरी सिस्टर इन लोग का भी फास्ट है। तो बस पापा और ये छोटू सा बच्चा जो है इसका फास्ट नहीं है, तो बस इन लोगों को नाश्ता करवा दिया है और अब बैठे हैं। अब वेट करेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और 2 बजे के आसपास, 2-3 बजे के आसपास तैयार होना शुरू करेंगे। और आज पूरे दिन में जो भी करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका करवा चौथ कैसा गया, आप लोग किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। सो गाइज ये है मेरा फुल लुक। ये थी मेरी करवा चौथ
के लिए इस बार की जो ड्रेस थी, मैंने अनारकली लिया था जो बहुत ही प्रिटी लगा था मुझे। मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये देखा था और मैंने इसी को ले लिया था, मतलब इतना कुछ देखने के बाद। तो मेरे हिसाब से तो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। और यहाँ पर पंखा चल रहा था सो इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। सो गाइस शाम के 3 बज चुके हैं, शाम के क्या दोपहर के 3 बज चुके हैं। तो और हम लोग जा रहे हैं कथा सुनने। तो कथा सुनने हम जा रहे हैं बुआ के घर, मेरी बुआ सास के घर जा रहे हैं हम। वहाँ जाके कथा सुनेंगे क्योंकि हर साल हम वहीं पर करवा चौथ की कथा करते हैं, भाभी और बुआ हम सब मिलकर करते हैं। व्यू कह रहा है मुझे भी दिखाओ, मुझे भी हाय बोलना है फ्रेंड्स को। उसको बहुत एक्साइटमेंट रहता है और सबसे ज़्यादा तो उसको अपनी लशिका दीदी से मिलने की एक्साइटमेंट है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर मेरे हस्बैंड उसको छेड़ रहे हैं कि हम तो पहले कथा सुनने जा रहे हैं और उसके बाद जाएंगे, तो इसीलिए वो थोड़ा सा क्रैंकी हुआ। मैं उसको समझा रही हूँ कि नहीं पापा मजाक कर रहे हैं, तो इसलिए उसकी शक्ल ऐसे उतरी पड़ी है। तो चलिए उसकी लशिका दीदी के पास। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं। तो कथा भी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर हम चौथ माता की पूजा कर रहे हैं, उनको सिंदूर और काजल लगा रहे हैं और जो भी भेंट हम चढ़ाना चाहते हैं, फ्रूट्स वगैरह, तो वही कर रहे हैं। आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि आपके यहाँ कैसे होती है। हमारे यहाँ पंजाबियों वाली कथा होती है जिसमें थालियाँ बटाई जाती हैं। तो अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खाएगी। अपनी बहन को भूख प्यास से व्याकुल देख सबसे छोटे भाई ने पहाड़ी पर जाकर एक दीपक जला दिया और उसे चलने की ओट में रख दिया। वापस आकर अपनी बहन से कहने लगा, बहन चांद निकल गया है, तुम अर्घ देकर खाना खा लो। करवा भागी भागी अपनी भाभीियों के पास गई और कहने लगी, भाभी चलो चांद निकल गया, अर्घ देकर खाना खाते हैं। भाभी सारी बात जानती थी। वो बोली, बारिका अभी आपका चांद निकला है। तो कथा सुनने के बाद, थालियां बटाने के बाद हम लोगों ने सूरज को जल दिया, जो अभी थोड़ा थोड़ा सा दिखाई अस्त होना शुरू हो गया था। सो बस सब लोगों ने वहाँ पर अर्घ दिया सूर्य को और उसके गाइस कथा सुनने के हम घर आ चुके हैं और वहाँ से वापस आने में ही हमें 40 मिनट लग गए क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि मैं आपको क्या बताऊँ। शाम के मतलब हम लोग वहाँ से निकले थे 5 साढ़े 5 के आसपास और हमें घर पहुँचते पहुँचते 6:30 बज गए थे। और फिर हम लोगों ने, हमारे यहाँ पे कहानी सुनने के बाद आप दूध ले सकते हैं या चाय ले सकते हैं, तो मैं दूध में पत्ती लेती हूँ, तो मैंने बस वही लिया, दूध में हल्की सी पत्ती डालकर वो पिया। और मेरे हस्बैंड ने दूध लिया और मेरी सिस्टर इन लोगों का तो फर्स्ट था, तो उसकी जो मदर इन लॉ थी उन्होंने बोला ही था कि भाई ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो ये देखिए कान्हा जी और राधा जी भी कैसे बैठे हैं और बहुत ही प्यारे और सुंदर लग रहे हैं। सो बस अब उसके बाद मैं आपको अपनी मेहंदी का लुक दिखाती हूँ। सो गाइज ये देखिए मेरी मेहंदी का ऐसा कलर आया था जो बहुत डार्क था, पर वीडियो में इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, बहुत लाइट दिख रहा है। सो बताइएगा कैसी है। और शाम के टाइम पर चंद्रमा निकल आया और इस बार तो चंद्रमा बहुत ही जल्दी निकल आया था, मतलब 8:30 बजे के आसपास, क्योंकि मेरे को तो लगा अभी निकलेगा ही नहीं। तो मैं 8:30 बजे जाके देखा तो हमारी बिल्डिंग में सब लोग पूजा कर रहे थे, तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि चांद तो निकल आया है और हम ही रह गए हैं। तो बस फटाफट से हम ऊपर गए। यहाँ पर मेरा बेटा अपनी दादी से पूछ रहा है कि दादी अच्छा पहले ऐसे करते हैं, मैं भी करूँगा। सो बस वही फन चल रहा था यहाँ पे। और मेरी सिस्टर इन लोग का फर्स्ट था करवा चौथ, तो मैंने आपको बताया था, तो वो भी अपने चांद को देख रही है वीडियो कॉल के थ्रू जो मैं करवा रही हूँ। और यहाँ पर जो उनके हस्बैंड है ना, वो इतना ज़्यादा ब्लश कर रहे थे ना कि बहुत क्यूट मोमेंट था, तो वो भी मैं इसके अंदर शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जो मतलब एक मेमोरी की तरह ही है उसके लिए भी और हमारे लिए भी। सो यहाँ पर वो क्लिप भी ऐड कर रही हूँ। उसके बाद सबकी पूजा हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी पूजा कर लेती हूँ, तो फटाफट से मैंने भी यहाँ पर अपनी पूजा कर ली। और यहाँ पर मैंने ड्रेस चेंज कर ली थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा चक्कर सा आने लग गया था और मेरे को गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। सो मैंने सुबह वाले ही कपड़े डाल लिए थे। सो यहाँ पर मैंने भी चंद्रमा को अर्घ दिया और मेरे हस्बैंड का भी फास्ट था। तो बस उसके बाद हम लोगों ने अपना फास्ट खोला और उसके बाद हमने सोचा कि चलिए बाहर चलते हैं, खाना खाकर डिनर करके आते हैं। बट बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि मेरे हस्बैंड कह रहे पहले देख के आते हैं कहीं बुकिंग्स मिलेगी या नहीं, तो कहीं पे कोई भी बुकिंग्स नहीं मिल रही थी। तो ये एक हरिओम रसोई है, गुड़गांव में बहुत ही फेमस है, तो इन्होंने भी अपना डाइनिंग बंद किया हुआ था, सिर्फ ऑर्डर्स ले रहे थे, आप मतलब होम डिलीवरी वाला ले सकते हैं। तो ये हम लोगों ने अपनी अब ऑर्डर दे दिया और हमारा नंबर 135वां था। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पर भी 1 घंटा में वेट करना पड़ा। सो हम लोगों ने घर वालों को बोला हम खाना लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार का प्लान था, सुरभि ने कहा था बाहर ही खाएंगे। सो इस बार मैंने घर पे कुछ भी नहीं बनाया था। सो
यहाँ पर हमने अपना खाना पैक करवाया और घर जाकर खाया। और लास्ट की क्लिप मैं नहीं ले पाई बिकॉज़ मतलब मैं भूल गई थी, इतना ज़्यादा थक चुकी थी। सो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और भी अच्छी सी वीडियोस के लिए। तो हम लोगों ने चना मसाला लिया था, कढ़ाई पनीर और दाल मखनी, रोटी और नान था हमारा जो डिनर था। इसी के साथ करवा चौथ का जो व्लॉग है उसको एंड करते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। हरे कृष्णा, राधे राधे।